हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम बात करेंगे कि एमपीएस 01 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जिसका मूल शीर्षक है राजनीतिक सिद्धांत यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी। और इसमें जो क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं पिछले 10 इयर्स के हम एनालिसिस करेंगे और आपको वो क्वेश्चन जो है धीरे धीरे करने हैं और अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। इससे क्या है, जो नए स्टूडेंट हैं उनको आइडिया हो जाएगा। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी वीडियो बनती है वो सिर्फ इग्नू के स्टूडेंट के लिए बनती है, उनकी हेल्प के लिए बनती है। तो अगर आप भी इग्नू के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो मैं शुरू करता हूँ, दिखा देता हूँ आपको कि ये जो है हमने कितना पेज, लगभग 6-7 पेज बनाए हैं पूरे। हमने क्वेश्चंस को एनालाइज किया है, पूरा बनाया है। तो यहाँ पे जो है एमपीएस 1 की पूरी बुक, पूरे जो क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। इसमें क्या होता है, आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। कितने क्वेश्चन करने होते हैं? 5 क्वेश्चन करने होते हैं। एक जो है 20 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। इस क्वेश्चन पैटर्न को 2 भागों में बांटा जाता है। एक भाग ए होता है और एक होता है भाग 2। तो भाग ए में से 2 क्वेश्चन करने ज़रूरी है, भाग बी में से 2 क्वेश्चन करने ज़रूरी है। और एक क्वेश्चन आप जिसमें आपको कंफर्टेबल हो उसमें से ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, 100 के हो जाएंगे वो। 2 ऊपर वाले में से, 2 नीचे वाले में से। भाग 1 में से 2, भाग सेकंड में से 2, और एक आप भाग 1 में से कर लो या 2 में से। ये नहीं कि आप पूरे के पूरे भाग 1 में आपको सारे अच्छे लग रहे हैं तो वो पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन वो ही कर लिए, ऐसा नहीं है। और यार, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें। इससे क्या है, हमारा हौसला बनता है। और फिर मैं एमपीएस 2, 3, 4 जितना है सभी वीडियो अपलोड करूँगा धीरे धीरे। और बेल आइकन को प्रेस कर ले और सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब नेक्स्ट वीडियोज आपके पास आए तो आपको पता चल जाए। और एग्ज़ाम के टाइम पे अगर हमें कुछ आपको इम्पोर्टेंट बताना हो तो आपको सबसे पहले मिले। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ये है, एक अच्छा जो राजनीतिक विचारक हो वो एक अच्छा इतिहासकार, दार्शनिक, वैज्ञानिक होना चाहिए। इसके ऊपर आपको एक टिप्पणी लिखना है। दूसरा है प्राकृतिक अधिकार। ये प्राकृतिक अधिकार वाला आता है थोड़ा सा, ये हर एक क्वेश्चन आए हुए हैं, जो रिपीट होंगे उसके बारे में ज़्यादा जोर दिया जाएगा। हर एक क्वेश्चन 20 नंबर का है। तो प्राकृतिक अधिकार, ये मत सोचना कि कोई भी क्वेश्चन ऐसे ही मैंने अपनी मर्ज़ी से बनाया। ये सभी क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में आए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्ज़ाम में नहीं आया है। तो प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। तीसरा क्वेश्चन इसमें है, समानता, स्वतंत्रता और न्याय के अंतः संबंध की चर्चा कीजिए। तीसरा था, चौथा जो है जॉन रॉयल्स का न्याय के सिद्धांत वाला क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। पांचवा जो है ग्रुप डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप क्या है, यानी कि समूह विभेदक नागरिकता। तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से भाग 1 में से ये क्वेश्चन आ रहे हैं। सेम जो है राजनीतिक सिद्धांत वाला क्वेश्चन आपको कर लेना है, क्योंकि ये टॉपिक ही राजनीतिक सिद्धांत है। तो राजनीतिक सिद्धांत पे एक क्वेश्चन 100% आएगा। जितने भी क्वेश्चन राजनीतिक सिद्धांत से रिलेटेड है उनको अलग से लिख लेना, यानी कि आपके 20 नंबर पक्के मैंने कर दिए हैं। एक क्वेश्चन राजनीतिक सिद्धांत के ऊपर आना ही आना है, क्योंकि टॉपिक ही वही है सिलेक्शन का, कोड का। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में चर्चा कीजिए। उसके बाद आ गया प्रतीकात्मक और मूल जनतंत्र के बीच में अंतर, एक बार ये आया है। स्वतंत्रता के विषय में कुछ जो बहसें हुए हैं, उनके बहस हुई हैं उनके ऊपर, लिबर्टी के ऊपर, वो बतानी है आपको। कर्तव्य के अधिकारों पर गांधीवादी, जो गांधीवादी वाले जो चीज़ें हैं, क्वेश्चंस है, लगभग एक क्वेश्चन आ ही जा रहा है। तो गांधीवादी जितने टॉपिक हैं उनको अच्छे से एक डायरी में लिख लेना है, और उनके ऊपर जो मेन टॉपिक आपको एग्ज़ाम में लिखना है उसका फिगर आपको पहले बना के रखना है एग्ज़ाम से पहले। तो कर्तव्यों और अधिकारों पर गांधीवादी जो प्रोस्पेक्टिव है वो क्या है, उसके ऊपर लिखना है। नागरिकता पर मार्क्सवादी विचार बताने, नागरिकता के बारे में उन्होंने क्या कहा था। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आया, शास्त्रीय और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। देखो आगे ना राजनीतिक सिद्धांत वाला क्वेश्चन, यहाँ पे इसने बोल दिया कि शास्त्रीय और राजनीतिक जो सिद्धांत है उनके बीच में क्या अंतर है। ठीक है, अधिकार वाला भी आ गया, अधिकारों के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, सत्ता की अवधारणा तथा उनके विभिन्न आयामों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये भी आया है। राजनीतिक हिंसा वाला क्वेश्चन है ये, कि कितने प्रकार के होते, क्या उनका प्रारूप बताना है। गांधी द्वारा, ये गांधी वाला क्वेश्चन में बोला था ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन और सत्याग्रह। तो ये थोड़ा सा घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आगे बताऊंगा कैसे, तो इसको कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटिंग क्वेश्चन है ये। तो ये गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन और सत्याग्रह की अवधारणा का परीक्षण आपको करना है। फिर राजनीतिक सिद्धांत वाला क्वेश्चन आ गया, तो राजनीतिक सिद्धांत को भैया आप लिख लेना, वो आंख बंद करके आपको उस क्वेश्चन को लिख देना है।
और उसके ऊपर चर्चा। लोकतंत्र के विभिन्न प्रकार बताने हैं आपको। स्वाधीनता वाला, लिबर्टी वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, जो वाद विवाद हुए वो वाला क्वेश्चन रिपीटिंग हुआ है। स्वाधीनता वाला, ये स्वाधीनता ऊपर क्वेश्चन आया था एक, स्वाधीनता वाला, स्वतंत्रता लिबर्टी वाला, ये सेम क्वेश्चन मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जॉन ऑस्टिन द्वारा जो संपूर्णता की अवधारणा को बहुलवादी आलोचना की चर्चा कीजिए। जॉन ऑस्टिन के द्वारा जो है संप्रभुता की अवधारणा के बारे में बताना है, उसने क्या बताया। न्याय के लिए रोलियन अवधारणा क्या है उसके बारे में पूछा एक बार, ठीक है। फिर आगे राजनीतिक सिद्धांत वाला क्वेश्चन, उसके अध्ययन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए उसका अध्ययन, ठीक है। लोकतंत्र की विभिन्न अवधारणाएं, ये भी रिपीटिंग क्वेश्चन है। लोकतंत्र की विभिन्न अवधारणाएं, उनका प्रकार बताइए। सामायिक विषय में असमानता पर एक लिखिए। जो विश्व है उसमें असमानताएं हैं ना आज के दौर में, तो उस पर एक लेख लिखना है। उसके बाद निम्नलिखित में नकारात्मक इन पे भी छोटी छोटी टिप्पणी लिखनी है, जैसे नकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता। तो 10-10 नंबर का क्वेश्चन है। न्याय के ऊपर मार्क्सवादी विचारधारा, ये भी रिपीटिंग क्वेश्चन है, आता है, तो इसको कर लेना है। उसके बाद कालसी की उदारवाद का क्या समझते हैं, ये भी रिपीटिंग क्वेश्चन है। क्लासिकल जो उदारवाद है उसके बारे में। कल्याणकारी राज्य, रिपीटिंग क्वेश्चन है, इसको करना है। उनके जो विवाद हैं उनके बारे में बताना है। ये है फ्रैंकफर्ट स्कूल का क्या अर्थ है, ये एक बार आया 20 नंबर में, उसके बारे में व्याख्या करना। समाजवाद का क्या अर्थ है उसकी व्याख्या करना। ये है वी.आई. लेनिन और माओ जेडोंग, तो उनके बारे में लेख लिखना है। एक बार ही आया ये क्वेश्चन। राजनीतिक सिद्धांत वाला क्वेश्चन रिपीटिंग है, हर बार आ रहा है ये क्वेश्चन। तो 20 नंबर आपके पास है, पक्का है। तो और आपके 10 क्वेश्चन में से यार 5 तो कर ही दोगे आप, तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो मेरा मकसद ये था कि जो MHI के स्टूडेंट है, ताकि वो अच्छे से पास हो सके, अच्छे एग्ज़ाम लिख सके। मैं जो जिस तरीके से मैं अपनी वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, उनको अगर आप देखोगे तो MBA और दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर बहुत ही अच्छी वीडियो है, और लोगों ने बहुत अच्छा अपने मार्क्स लेके आए हैं। तो आप अपने जो सिलेबस है उसकी पूरी वीडियो देखें, धीरे धीरे पूरी वीडियोज अपलोड की जा रही हैं। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी चीज़ आप मिस ना कर सको। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बता दिया, क्लासिकली राजनीतिक सिद्धांत उनके बारे में। अधिकारों वाला, अधिकारों के सिद्धांतों की आलोचनात्मक व्याख्या। संप्रभुता वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया दोबारा, ऑस्टिन वाला है। ऑस्टिन की संप्रभुता की अवधारणा ना ऊपर भी आया था, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटिंग क्वेश्चन है, इसको आप डायरी में नोट कर लेना। जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत दोबारा आ गया यहाँ पे, इसको आप कर सकते हो। समानता के विभिन्न आयामों का चर्चा कीजिए। अब यहाँ तक क्या था हमारा जो यहाँ तक हमने क्या किया, भाग फर्स्ट के सभी क्वेश्चन हमने किए हैं। अभी जो रिपीटिंग क्वेश्चन हैं बार बार आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अब हम भाग 2 के रिपीटिंग क्वेश्चन करेंगे। इसमें से भी आपको 2 कंपलसरी होता है, एक क्वेश्चन आप ऊपर नीचे किसी से भी कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कल्याणकारी राज्य, ये एक रिपीटिंग क्वेश्चन है, ऊपर भी आया था, कल्याणकारी राज्य से रिलेटेड बहस का परीक्षण करना है। जॉर्ज लुकास का जो द्वंद्वात्मक सिद्धांत है वो अस्वीकार किया गया था, इसके ऊपर व्याख्या करना है। शिक्षकों का लोकतांत्रिक समाजवाद पर एक लेख लिखना है। रूढ़िवाद की विशेषताओं का वर्णन करना। बहुसंस्कृतिवाद क्या होता है उसको बताना। क्लासिकल लिबरलाइजेशन, रिपीटिंग क्वेश्चन यहाँ पे भी आया है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लेना भाई। क्लासिकल उदारवाद, लिबरलाइजेशन क्या है उसका यहाँ पे आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। मुक्तिवाद, लिबरलाइजेशन, ये मुक्तिवाद वाला भी इम्पोर्टेंट है। सरप्लस वैल्यू, मार्क्स के अधिविशेष वैल्यू का सिद्धांत क्या है ना, यानी कि सरप्लस वैल्यू का। सजातीय पुनरुत्थान, इथिक, इसके बारे में। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन के बारे में चर्चा कीजिए, ठीक है। नारीवाद के बारे में इम्पोर्टेंट है ये भी, ठीक है। उसके बाद उदारवाद, कल्याणकारी राज्य, ठीक है। वे सेम रिपीटिंग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, आ रहे ना रिपीटिंग क्वेश्चन, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ आपकी हेल्प के लिए। ये तो कि देखो कल्याणकारी राज्य हो गया, राजनीतिक सिद्धांत के ऊपर आना ही आना है। तो इस तरीके से आप अच्छे क्वेश्चन, उदारवाद वाला आना ही आना है, बार बार ये उदारवाद की अवधारणा आ रही है, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत यहाँ पे भी आ गया वैश्वीकरण के युग में, है ना। सांप्रदायिकता के बारे में यहाँ पे आ गया, उसको परिभाषित करना। तटस्थ राज्य की तटस्थ सांप्रदायिक राजनीति के बारे में बताना। ये गांधी वाला क्वेश्चन घूम फिर के आता है, अलग फॉर्म में पूछा जाता है। यहाँ पे सत्य और अहिंसा के बारे में
बताया कि उस टाइम पे जो विश्व के मुद्दे थे उनको निपटाने के लिए वही एकमात्र उपाय था। तो उसके बारे में लिख दिए। तो गांधी के बारे में आप पढ़ लोगे तो वो क्वेश्चन भी आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। उसके बाद साम्यवादी क्रांति के रूस में लाने में लेनिन के योगदान की चर्चा कीजिए। ठीक है, इसको वो कर सकते हो। राष्ट्रवाद को परिभाषित कीजिए। अर्नेस्ट गेलनर के राष्ट्रवाद के सिद्धांत की चर्चा कीजिए, ये भी आया है। फांसीवादी विश्व दृष्टिकोण पर एक निबंध लिखना। महिलावाद, फेमिनिस्ट वाला ये ऊपर भी आया था, महिला वाला, नारीवाद वाला, ये वाला। तो यहाँ पे आएगा महिलावाद के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। महिलावाद पदों के बीच में क्या समानता है। यहाँ पे किन्हीं दो के बारे में टिप्पणी लिखनी, 10-10 नंबर के। बहुसंस्कृतिवाद ऊपर भी आया है। लोकतांत्रिक समाजवाद ऊपर आया है। धार्मिक कट्टरता नहीं आया है ये। और ये है फ्रैंकफर्ट स्कूल, ये ऊपर भी आया है लॉन्ग में। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सारे ये और बहुसंस्कृतिवाद ये। उसके बाद चलो नागरिक समाज क्या है उसके बारे में पूछा है। दायित्व गांधीवादी प्रक्षेप पे यहाँ पे दोबारा आ गया। ठीक है, राजनीतिक ऑब्लिगेशन की अवधारणा के बारे में बताइए, फर्स्ट बार आया। राजनीतिक हिंसा यहाँ पे दोबारा आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटिंग है ये। ठीक है, सत्याग्रह के सिद्धांत और सच्चाई वाला वो गांधी वाला क्वेश्चन यहाँ रिपीटिंग हुआ है। धार्मिक कट्टरवाद ऊपर शॉर्ट में आता है, यहाँ पे लॉन्ग में आया, रिपीटिंग क्वेश्चन है। ठीक है, बहुल संस्कृतिवाद रिपीटिंग क्वेश्चन है, छोटे और लॉन्ग दोनों में आया है। उसके बाद साहित्य लेख लिखें, अहिंसा और सत्याग्रह यहाँ पे रिपीटिंग क्वेश्चंस है। आप यहाँ पे सत्याग्रह वाले में लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार किसी न किसी तरीके से घुमा के आ रहा है। उसके बाद पहचान की राजनीति यानी कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को बताइए। मार्क्सवाद का आलोचनात्मक परीक्षण, ये मार्क्सवाद वाला कुछ ना कुछ इसमें से आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये फ्रैंकफर्ट स्कूल दोबारा यहाँ पे आ गया, आलोचनात्मक सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट या लॉन्ग में आ रहा है ये फ्रैंकफर्ट स्कूल। मार्क्सवाद का सिद्धांत दोबारा यहाँ पे आ गया, मैंने बोला मार्क्सवाद कहीं ना कहीं पे घूम फिर के आ रहा है, लेनिन वाला, योगदान की चर्चा करना। बहुल संस्कृतिवाद दोबारा यहाँ पे आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटिंग क्वेश्चन है ये। उसके बाद गणतंत्रवाद फर्स्ट टाइम पे आया है। कट्टरवाद यहाँ पे भी आ गया और ऊपर भी आया था कट्टरवाद के बारे में, ये रहा कट्टरवाद। तो ये भी रिपीटिंग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी कर लेना। कहने का मतलब जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ वो बार बार घूम फिर के आ रहे हैं। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपको मैंने डेफिनेट बता दिया कि वो आने के पूरी संभावना है। इसी तरह की इग्नू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को यार पक्का लाइक करें। जब कुछ वीडियो लाइक अच्छे मिल जाएंगे तो मैं MPS 02 बनाऊँगा और MPS की और अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। और आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए मुझे वो भी बता सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं कॉल विद फॉरवर्ड पे। और अपना ध्यान रखें, एग्ज़ाम अच्छे से दें। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। थैंक यू।